जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 16वें दिवस के इस पावन सत्र में आप सबका स्वागत है। आज सर्वपित्र अमावस्या है और आज विश्व के कई देशों में सूर्य ग्रहण भी है और अपने इस जीवन सूत्र सत्संग के भी 100 दिन आज पूरे हो रहे हैं। सूर्य ग्रहण भी एक पूर्णता का प्रतीक है, सर्वपित्र अमावस्या भी पूर्णता का प्रतीक है और 100 की संख्या भी पूर्णता का प्रतीक है। और जब किसी विशेष सत्र की पूर्णता होती है तो हम लोग कहा करते हैं कि पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये परिपूर्ण परमात्मा के विशेष प्रेम को दर्शाने वाला विषय है। भगवान की जो विशेष कृपा होती है, भगवान की जो दिव्य कृपा होती है, उस दिव्य कृपा को स्पष्ट करने वाला सूत्र है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन की पूर्णता की तरफ बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपूर्ण जीवन का अर्थ आधी आयु में मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। अपूर्ण जीवन का अर्थ मानव देह प्राप्त होने के उपरांत भी हम पाश्विक विचारों और पाश्विक कार्यों में लिप्त रहे। परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया तो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य उस प्रभु में लीन रहना है। अगर हम प्रभु के अतिरिक्त कुछ चाहते हैं तो वह अपूर्णता है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, परिपूर्ण है। उनसे अधिक परिपूर्णता किसी में भी नहीं है। जो पूर्णता परमपिता परमात्मा में ब्रह्म में है, वो पूर्णता कहीं में नहीं। तो पूर्ण को प्राप्त कर लेना ही मानव जीवन की पूर्णता है और पूर्ण को प्राप्त करने के लिए उसी में लीन रहना पड़ता है। हमें अगर कुछ और चीजों में रस आ रहा है, हमें अगर कुछ और बातों में आनंद आ रहा है, हमारा मन कुछ और बातों में डूबता जा रहा है, तो समझ लीजिए कि हम उस परिपूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की तरफ बढ़े ही नहीं। क्योंकि जब बढ़ गए तो फिर और कुछ दिखता नहीं, एक ही लक्ष्य होता है, मुझे वह पाना है। उसको पाने में जो तत्व बाधक है वह है पराधीनता। साधक स्वाधीन होता है। जब तक स्वाधीनता नहीं है तब तक साधक साधक ही नहीं है। हम और किसी के अधीन न रहें, शरीर के अधीन नहीं, विचारों के अधीन नहीं, व्यवहार के अधीन नहीं, वस्तुओं के अधीन नहीं, व्यसन के अधीन नहीं, विरोध के अधीन नहीं, विद्रोह के अधीन नहीं। इन सब की अधीनता को त्याग करके जिस स्थिति को हम पाते हैं वही स्थिति स्वाधीन कहलाती है। स्व के अधीन होते ही के समझ लीजिए कि स्व का परिचय होना भी प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर को समझने के लिए सबसे पहले हमारे भीतर
स्वाधीनता अत्यंत आवश्यक है। बिना स्वाधीनता के परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? किस प्रकार हमें प्रभु मिल सकते हैं? औरों के अधीन न होना, दूसरों के अधीन न होना, इसका अर्थ किसी व्यक्ति की अधीनता का विषय नहीं है ये। जब बात चलती है औरों के अधीन न होना तो हमें लगता है कि पुत्र पिता के अधीन है, पत्नी पति के अधीन है, बहन भाई के अधीन है, नौकर सेठ के अधीन है, कर्मचारी अधिकारी के अधीन है। उस अधीनता की बात नहीं है। अगर हमें लगता है कि सोते समय तकिया चाहिए ही चाहिए, अधीनता को सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करें कि अगर हमें लगे कि शयन के समय हम लोगों का काम बिना तकिया के चल ही नहीं सकता, तो समझ लीजिए हम पराधीन हैं। जिन लोगों को लगता है अथवा हमें लगे कि प्रातः भोजन इतनी बजे नहीं मिला तो हमारा काम नहीं चलेगा, इसका मतलब हम उस समय और भोजन दोनों के अधीन हो गए, केवल एक के नहीं। इतनी बजे भोजन का तो छोड़ो, फिर आप में तो नहीं होगा ऐसा कोई। कुछ लोग तो टी टाइम के भी अधीन होते हैं। इतनी बजे चाय न मिली तो सिर चकराने लगता है। आपको क्या लगता है ये फिजिकल प्रॉब्लम है? नहीं, सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है। शरीर को कभी इस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर कभी मांगता ही नहीं है ऐसी कोई वस्तु मुझे चाहिए। ये जो चाहना है, ये जो मांग है, ये तो केवल मात्र मन की मांग है। मन की मांग है, यहां की भी नहीं, यहां की। ये जब मांगता है तो ये खराब होता है। मन मांगता है तो बुद्धि खराब होनी प्रारंभ होती है। ये अधीनता है। अहिंसा से बुद्धि का विवेक समाप्त हो जाता है। ईश्वर के अलावा कुछ भी चाहिए यानी कि हम पराधीन हैं। व्यसन की बात तो बड़ी है। इतनी बजे भोजन चाहिए, ये भी, हाँ, ये बात ठीक है कि विज्ञान कहता है कि ब्रह्म में जागरण के पश्चात 5-6 घंटे बाद मनुष्य को भोजन कर लेना चाहिए स्वास्थ्य की स्थितियों को ठीक रखने के लिए, और रात्रि को सोने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। ये बात ठीक है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, भोजन विज्ञान के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन चाहिए ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये विकृति है, और यह विकृति हमें कभी भी प्रभु से मिलने नहीं दी। हमारी भौतिक उन्नति भी नहीं होने दी। न शारीरिक उन्नति हो सकती है, क्योंकि जिस शरीर ने झंझावात नहीं झेला वो शारीरिक उन्नति भी नहीं प्राप्त कर सकता, मानसिक उन्नति भी नहीं हो सकती, व्यवहारिक उन्नति भी नहीं हो सकती, और आध्यात्मिक उन्नति का तो प्रश्न ही नहीं। आप लोग थोड़ा याद करिए, आप लोग सब समझदार हैं, समय का, इतिहास का आप लोग स्मरण रखते हैं। एक वायरस आया चीन में, वहां से उठ के वो विश्व के करीब करीब सभी देशों में फैल गया, जिसको लोगों ने कोविड कहा, कोरोना कहा। आपने देखा होगा, जिन लोगों ने झंझावात झेला, जिन लोगों ने अभाव झेला, जिन लोगों ने संघर्ष झेला,
वो उससे सहज लड़ पाए। जिन लोगों ने अभाव नहीं देखा, जो 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार सुविधाओं में अपना जीवन जिया, वो उससे जीत नहीं पाए, हार गए उसके सामने। जितने लोगों का देहांत हुआ, जितने लोगों का प्राणांत हुआ, उसमें अगर आप अध्ययन करने जाओगे तो पाओगे कि सुविधा भोगी लोग, जिनको चाहिए होता था उसके बिना काम नहीं चलेगा, वही लोग अधिकांश उसमें गए। जिनको एक समय भोजन मिला न मिला, वो नहीं मरे। जिनके कपड़े ठीक नहीं थे, वो नहीं मरे। जिनके घर कूलर, एसी या पंखा भी नहीं था, वो नहीं मरे। जिनके ठीक से छत भी नहीं थी, पानी टपकता था, वो लोग नहीं मरे। जिनके ओढ़ने को गुदरिया नहीं थी, वो लोग नहीं मरे। जो मजदूरी करके जीवन यापन करते थे, वो लोग नहीं मरे। अर्थात जो लोग गुलाम थे सुविधाओं के, जो लोग गुलाम थे व्यवस्थाओं के, जो लोग गुलाम थे आहार पद्धति के, उन लोगों में से कईयों को जाना पड़ा। चलिए, ये तो मनुष्य की बात हुई। मनुष्य के अतिरिक्त भी जो जीव जगत में है, उन्होंने जो रोग आता है उसमें भी आप अनुभव करिएगा। जितना गली का कुत्ता कष्ट को भोग करके भी जी सकता है, उतना सोफे पर सोने वाला और बिस्किट खाने वाला कुत्ता उन झंझावात को नहीं सह सकता। उसको संक्रमण जल्दी होता है, वो जल्दी मरता है, वो डिप्रेशन में भी जल्दी आता है। गली का कुत्ता तनाव में नहीं आता। गली के कुत्ते को डिप्रेशन की शिकायत नहीं होती, लेकिन घर के अंदर रहने वाले कुत्ते डिप्रेस्ड होते हैं। समझने वाले समझते हैं, जानने वाले इस बात को जानते हैं। और तो और एक महामारी गोमाताओं में भी आई। इस बात को थोड़ी गंभीरता से लीजिएगा आप। अगर आप अपनी शारीरिक, भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नति करने की इच्छा रखते हैं, तो इस सूत्र को, आज 16 का दिन का सूत्र आपको 100 वर्ष की आयु और उसमें भी 100% शुद्ध समझ और विशुद्ध परमात्मा तक जाने का मार्ग खोल सकती है। इसलिए आज की इस सत्र को सामान्य न समझते हुए हम लोगों को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। गाय माताओं में एक महामारी आई, पहले दौर में करीब 3 साल पहले आई, जिसे लंपी कहा गया। आपने देखा होगा, लंपी में वो गोवंश अधिक गया जो घरों में था, बहुत सुखी अवस्था में था। हष्ट पुष्ट दूध देने वाली मजबूत गाय माताओं में से अधिक गई जो सड़कों पर थी। सड़कों में उनको भी हुआ, लेकिन सड़कों की संक्रमित गाय माताएं स्वस्थ जल्दी हुई। अधिकांश के प्राण भी नहीं गए। घरों में रहने वाली जो अधिक भोजन मिलता था, जिनको अधिक दलिया मिलता था, अधिक बाटा मिलता था, अधिक स्वस्थ थी, अच्छा दूध देती थी, उन गौ माताओं पर अधिक प्रभाव पड़ा, ज्यादा प्रभाव पड़ा, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आपने देखा होगा, ये प्रत्यक्ष देखा होगा। ये देख करके भी क्या हम समझ नहीं सकते? ये देख करके भी क्या हम विचार नहीं कर सकते? जो पराधीन है, ये क्या थी? इन गाय माताओं को भी पराधीन कर दिया गया था। वो लोग भी पराधीन थे। एक घटना याद आ रही है, जब पदयात्रा संभवतः चूरू नामक शहर में पहुंची, वहां पर एक स्थान पर 7 दिन रुक करके गौ माता की महिमा गान का अवसर आया। एक वृद्ध माता जी कथा पांडाल के सामने के घर में निवास करते थे। अति वृद्ध भी नहीं थे, पर वृद्धावस्था आ गई थी। आयु से वृद्ध नहीं थे, लेकिन शरीर में वृद्धों के गुण प्रकट होने लगे थे समय से पहले।
उनको जब कहा कि मां कथा में आइए आप, उनका उत्तर था, ऐसी लगाया है क्या पंडाल में? क्या नहीं मां, ऐसी तो नहीं है, पंखा है। कभी नहीं, मैं नहीं रह सकती पंडाल में, ऐसी हो तो कथा सुन सकती हूं, मैंने तो नहीं सुन सकती। ये पराधीनता थी, कितनी भयंकर पराधीनता कि कथा पंडाल में 3 घंटा बिना ऐसी के न रह सके। शरीर को कितना कितना गुलाम बना दिया। अब विचार करिए, कभी यूक्रेन जैसी, गाजापट्टी जैसी स्थिति हुई जहां महीनों महीनों से विद्युत नहीं है, युद्ध के कारण सारे पावर प्लांट नष्ट हो चुके हैं, सारा बिजली तंत्र गड़बड़ा चुका है, फिर ऐसा अवसर आने पर क्या वो लोग अपने प्राणों को बचा सकते हैं? उन्होंने अपने आप को इतना अधिक पराधीन बना लिया कि वो भगवान की कथा तक नहीं सुन सकते, प्रभु की कथा तक सुनने की स्थिति उनमें नहीं। पहनने के लिए मुझे ये चाहिए, अमुक सुगंध होगी लगा के ही घर से निकल सकता हूं, अमुक पेस्ट नहीं है तो मैं मंजन नहीं कर सकता, अमुक ब्रांड का तेल हो तो ही मैं अपने सिर में लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगा सकता। ये सब पराधीनता है। एक तकिए के बिना नींद ना आए, ये भी भयंकर पराधीनता है। सहज बात समझिएगा, जो मनुष्य तकिए के बिना ना सो सके वो भगवान को भी कदाचित प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं सिद्धार्थ जब घर से निकले, दुनिया के झंझावातों को देख करके, व्रत को देख करके, रोगी को देख करके, मृत शरीर को देख करके, जो कुछ उथल पुथल मची, राजकुमार सिद्धार्थ जब घर से निकले, कुछ सामान लेकर के निकले। ऐसा कहते हैं, एक चद्दर, एक तकिया, एक दरी, 3 वस्तुएं लेकर के निकले। क्या भिक्षा में भोजन तो मिल ही जाएगा? उस समय भिक्षावृत्ति भी बड़ी सहज हुआ करती थी कि भिक्षा में भोजन तो मिल ही जाएगा, लेकिन बिछाने के लिए दरी, ओढ़ने के लिए चद्दर और सिरा में रखने के लिए तकिया तो हो। कुछ चले, मार्ग में उन्होंने देखा कि एक श्रमिक सो रहा है, बलिष्ठ को शीश के नीचे दे रखा है, ऐसे तकिया नहीं है, अपनी ही भुजा को मोड़ करके बलिष्ठ का आश्रय लेकर के वो शयन कर रहा है। तो उस तकिए की गुलामी करके चल रहे सिद्धार्थ ने वो तकिया फेंक दिया। हाँ, इसके बिना तो काम चल सकता है। सिद्धार्थ ने विचार किया कि इसके बिना तो काम चल सकता है, तकिया फेंक दिया। थोड़े आगे गए तो बिना बिछोने के एक व्यक्ति अपनी ही धोती ओढ़ के सो रहा था। उन्होंने कहा, ये एक गुलामी और क्यों लेके चलूं, इस स्त्री के बिना भी सोया जा सकता है। उन्होंने चटाई फेंक दी। थोड़े आगे बढ़े तो एक व्यक्ति में तकिया था, थका मांदा श्रमिक था, एक चट्टान पर ऐसे ही सो रहा था, अद्भुत नींद आ रही थी। आसपास में और लोग काम कर रहे थे, उसकी खटपट का भी उस पर कोई असर नहीं था, न बिछोना, न ओढ़ना, न तकिया। सिद्धार्थ को लगा कि इसकी भी गुलामी क्यों करनी, वो भी फेंक दिया और उन सब की गुलामी का त्याग किया। तो वही सिद्धार्थ शुद्ध हो गए और शुद्ध होकर के एक दिन बुद्ध हो गए। बुद्ध होना है, मैं बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मत की बात नहीं कर रहा हूं, विजन की बात नहीं कर रहा हूं। बुद्ध होना एक अलग चीज है, बुद्ध होना पृथक विषय है। अगर बुद्ध होना है तो हमें पराधीनता को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि प्रातः की 9 बजे और मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा सिर दर्द होगा, प्रातः की 8:30 बजे मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तो समझ लीजिए कि प्रभु प्राप्त होना संभव ही नहीं है। हमने अपनी देह पर तनिक भी नियंत्रण नहीं किया। कोई ये कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा शरीर ही ऐसा है, ये मानता नहीं है। अर्थात हमने अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया। प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम
छोटी छोटी पराधीनताओं से न बचेंगे तो हम स्वाधीन कैसे हो पाएंगे? और जब तक हम स्वाधीन न होंगे तब तक स्व को समझ ही नहीं सकते। बिना स्वाधीनता के स्व को सोच पाना संभव ही नहीं। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की पराधीनता ना हो। 7 दिन भी आहार नहीं मिले तो नहीं मिले, शीत में भी बिछौना नहीं मिले तो नहीं मिले। स्वाधीनता इतनी होनी चाहिए कि स्वाधीनता दोनों तरफ से होती है। मिल जाने पर भी हालत खराब न हो। अगर मिल जाने पर हालत खराब हो रही है तो भी पराधीनता है। दोनों पहलू समझ में पड़ेंगे। न मिलने पर अभाव से परेशान होना भी पराधीनता है, और अत्यधिक मिल जाने पर उस अधिकता से परेशान होना भी पराधीनता है। उस अधिकता को मानसिक रूप से स्वीकार न किया जाए, उसको माना ही न जाए। यानी कि कोई भी स्थिति हमें विचलित न कर सके, कोई भी स्थिति हमें परेशान न कर सके। किसी स्थिति विशेष को ठीक करने के लिए हमें कोई उपाय न करना पड़े। अगर हमारा मन ये कहे, अगर हमारा मन ये कहे कि मुझे पुष्कर में ठीक नहीं लग रहा है, मैं पुष्कर की आबो हवा से दुखी हो गया हूं, मुझे ये पुष्कर के लोग जो घूम रहे हैं मन नहीं लग रहा है इनके बीच में, मुझे हिमालय में जाना है, इसका मतलब पराधीन है आप हिमालय के। भीड़ में भी जो अकेलापन महसूस करे और अकेला होकर के भी जिसको लगे कि लाखों लोगों के बीच में हूं, वह स्वाधीन होता है। अगर हमारा मन कभी करे कि नहीं सब कुछ छोड़ करके मैं कहीं भाग जाऊं, अगर हमारा मन करे कि मैं एकांत में रहूं, इसका मतलब समझ लेना कि हम पराधीन हैं। अगर हमारा मन एकांत में है तो करे कि नहीं एकांत मुझे काट रहा है, मुझे कुछ लोग चाहिए जिनके साथ बैठ करके मैं समय गुजार सकूं, ये पराधीनता है। किसी का आश्रय ईश्वर के अलावा, कई बार ईश्वर के अलावा लिए हुए आश्रय का अर्थ कुछ अलग निकाल लिया जाता है विभिन्न मत और संप्रदायों के अनुसार, जिनको अन्याश्रय नाम दिया जाता है। सेव परंपरा के लोग सोचते हैं कि मैं कृष्ण मंदिर में चला गया तो वह अन्य का आश्रय हो गया। कृष्ण जी को मानने वाले सोचते हैं कि मैं देवी के मंदिर में चला गया तो मैंने अन्य का आश्रय ले लिया। ऐसा नहीं है। परमात्मा के अलावा किसी का भी आश्रय लेना वो अन्य आश्रय की श्रेणी में आता है, और जहां अन्य आश्रय आया समझ लीजिए कि पराधीनता निश्चित है, और पराधीनता है तो समझ लीजिए कि मानव जीवन प्राप्त करने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। पशुतापूर्ण जीवन चल रहा है। हमें पाशविक जीवन से बचना है, हमें पशुता से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले पराधीनता से बाहर निकलना पड़ेगा, स्वाधीन होना पड़ेगा। उस स्व को समझाने का काम स्व ही कर सकते हैं। हमारे अपने स्व को समझना हो या कोई समझाए, या तो स्व से स्व को समझ ले। जो स्व को स्व प्राप्त हुआ है उस स्व से स्व को समझ ले, और अगर हम स्व से स्व को समझ जाने की स्थिति में नहीं है तो फिर वास्तविक स्व ही हमें हमारे स्व को समझा सकता है, और कोई हमारे स्व को हमें ठीक से समझा नहीं पाएगा। हमारा स्व कौन है? ईश्वर। हमारा स्व कौन है? परमात्मा। हमारा स्व कौन है? हमारा अपना इष्ट। और वही हमें हमारी वास्तविकता को बता सकता है। इसीलिए तो गीता जी सबसे बड़ा साधन माना गया है, क्योंकि वो हमारे स्व ने ही कहा, और हमारे स्व ने जो कहा वो हमें सहज समझ में आ सकता है। हम उसको बहुत सहज समझ में समझ सकते हैं। इसलिए आइए हम इस 16वें सत्र में प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक के अंतिम सत्र पर थोड़ी चर्चा कर लें। असल में ये उसी की चर्चा थी, लेकिन अंक संख्या की चर्चा अब आई है। बाकी वस्तुतः पराधीनता से स्वाधीनता होने की दिशा अगर लानी है तो वह गीता जी के माध्यम से आ सकती है। 20वें श्लोक में धनुष धारण करने की बात कही है। उसमें किसी को पूछा नहीं गया
जिस प्रकार युद्ध से पहले दुर्योधन विश्व पितामह से संवाद करता है, गुरुदेव द्रोणाचार्य से संवाद करता है, और उस संवाद के अंदर सिर्फ पराधीन का दृष्टिगोचर होती है। अपने स्व के अतिरिक्त अनावश्यक चर्चा पराधीनता ही तो है, जिससे हमारे अंतः का हित न हो, जिससे हमारी अंतः चेतना ऊपर की तरफ न उठे, तो सब चिंतन स्व को नाश करने का कारण बनते हैं। उसने पराधीनता का दर्शन दिया, लेकिन अर्जुन ने तो सीधा सीधा धनुष पर हाथ ले जाकर के रख दिया, यानी कि कोई अधीनता नहीं, सीधा निर्णय लेने की स्थिति है। कर्तव्य पालन के भाव में अधीनता की आवश्यकता क्या है? हम हमारे कर्तव्य को सहजता से पालन करें, उसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता क्या है? उसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता क्या है? जहां सेवा, भक्ति और ज्ञान के विषय की तरफ बढ़ना है तो स्वाधीन विषय है, उसमें किसी को क्या पूछना। अर्जुन का गांडी पर हाथ ले जाकर के रख देना अर्जुन की स्वाधीनता को दिखाता है, यानी कि कर्तव्य परायणता को दिखाता है। क्षत्रिय का धर्म है आतताइयों को दंड देना, क्षत्रिय का धर्म है गौ ब्राह्मण कन्या की रक्षा करना। अर्जुन अपने छात्र धर्म को निभा रहा है। शंख बजते ही के और धनुष पर सीधा हाथ मजबूती से कस करके जाना अर्जुन के छात्र धर्म, यानी कि उसके कर्तव्य के निर्वाह की तरफ संकेत करता है। और कर्तव्य का निर्वाह कर कौन सकता है? कर्तव्य का निर्वाह सिर्फ वही कर सकता है जो स्वाधीन है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में पंक्ति लिखी है, पराधीन सपने सुख नाही, जो दूसरों के अधीन है उसको सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो सपने में सुखी नहीं रह सकता वो वास्तविक जीवन में कैसे सुखी रह सकता है? एक दुखी व्यक्ति भी, एक भूखा व्यक्ति भी सपने में लड्डू खाने का दृश्य देख सकता है। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति भी स्वप्न में महल के दर्शन कर सकता है। लेकिन यहां पर तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, जो दूसरों के अधीन है, वस्तुओं के अधीन है, व्यवहारों के अधीन है, विचारों के अधीन है, बुद्धि के अधीन है, भोजन के अधीन है, बिस्तर के अधीन है, वस्त्रों के अधीन है, व्यसन के अधीन है। पराधीन सपने सुख नाही, वो किसी भी स्थिति में वास्तविक सुख तो उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन स्वप्न में भी वह सुख नहीं रह सकता। मानव जीवन का सार ऋषि मुनि कहते हैं कि सदा के लिए सुखी हो जाओ। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि हमारे सारे दुख पूरी तरह समाप्त हो जाए। जिसको मोक्ष कहा है, जिसको भगवत प्राप्ति कही है, जिसको वैकुंठ जाना कहा है, जिसको ईश्वर में समाना कहा है, वस्तुतः उन सारों के लिए अगर एक शब्द चुना जाए वह शब्द है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति। एक ही शब्द में हम इन सारी चीजों को समाहित करना चाहे तो उसके लिए एक ही शब्द है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, और वो तभी हो सकती है जब हमारा जीवन पूरी तरह स्वाधीन हो जाए। हमें लगता है कि अंग्रेजों के अधीन थे हम, और अंग्रेज चले गए तो हम स्वाधीन हो गए। यह हमारी भ्रांति है। अंग्रेजों की अधीनता गई, इससे हमारी स्वाधीनता आ गई, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, राष्ट्र के जो कागज थे, पत्र थे, वो स्वाधीन हो गए, जमीन स्वाधीन हो गई, कार्यालय स्वाधीन हो गए, लेकिन विचारों से क्या हम स्वाधीन हो पाए? वास्तव में स्वाधीनता तो किसी भी प्रकार के विषय वस्तु और विचारों की अधीनता न हो। एक स्वतंत्र उन्मुक्त गगन में उड़ते हुए पक्षी की तरह हमारा जीवन हो। जब चाहा डाल पे बैठ गया, जब चाहा वो आकाश की ऊंचाई में उड़ गया। हम भागने के लिए नहीं कर रहे हैं आपको। पक्षी भागता नहीं है, पक्षी भागता नहीं है,
लेकिन स्वतंत्र भी होता है। जिस डाली पर वो रात्रि का बसेरा करता है, दिन भर वो आसमान की उड़ान भर करके पुनः सांझ होते होते वो अपनी डाली पर आकर के बैठ जाता है। वो दंड नहीं है, स्वेच्छा से वो अपने नियमों में, अपनी मर्यादाओं में रहता है। अतः अर्जुन की तरह हम अगर ठोस निर्णय लेने का मन रखते हैं तो आज सर्वपित्र अमावस्या पर, सूर्य के ग्रहण काल में, श्रीमद् भागवत कथा के समारोह पर, नवरात्रि के आगमन की तैयारी पर और इस श्री जीवन सूत्र के 100 दिवस पूरे होने के उपलक्ष्य में हम मन को दृढ़ करने का प्रयत्न करें कि हम स्वाधीन रहेंगे, स्व के अधीन रहेंगे। शरीर की बात नहीं है इसमें, स्व के अधीन रहने में शरीर की अधीनता की बात नहीं है। जेल में रहने वाला व्यक्ति भी स्वाधीन हो सकता है। अब आपको लगेगा कि ये कैसी विचित्र और विपरीत बात है, वो तो जेल में बैठा है, उसमें कैसी स्वाधीनता। जेल में रहने वाला व्यक्ति खूब स्वाधीन हो सकता है अगर वो विचारों से मस्त है तो। जेल की सलाखी किसी को पराधीन नहीं कर सकती, लेकिन विचार व्यक्ति को जितना बांध सकता है, जितना पराधीन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जेल की सलाखों से कोई व्यक्ति पराधीन नहीं होता, लेकिन अपने स्वयं के विचारों से, अपने ही द्वारा बुने हुए जाल में व्यक्ति इतना अधिक पराधीन हो जाता है कि वह अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को उन्नत नहीं बना सकता। न शरीर को, न विचारों को, न भौतिक उन्नति को, न आध्यात्मिक उन्नति को, किसी को भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हम श्रीमद् भगवद गीता जी का आश्रय लेते हुए हम ये निश्चित करने का प्रयत्न करें कि हम स्वाधीन होंगे, स्वाधीन होंगे, स्वाधीन होंगे। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज के सत्र को भी पूर्ण करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।